पार्ट 8। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमै कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागसी अधम सिखावन मोही, उलटा होई कै हनुमान, मृतिबम तोरी प्रकट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। यह तेरा मति भ्रम है। मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि बचन बहुत किसी आना, बेगी नहरो मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता, आंध दंड कछु करई गुसाई, सबई कहा मंत्र बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए। यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है। अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूजहीन बानर तै जाए, तब सट निछ ना थैले आई, जिनकी कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करई बहुआसी। पूंछ की लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुन पूछ प्रजारी, पावक दरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नींबू की चढ़ेऊ कभी कनक अटारी, वहीं सभी निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटरियों पर जा पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास, अट्टहास करि घर जाओ, कपि बड़ी लाग आकाश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे।
देहि विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, चपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है। लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु सुनई पुकारा, ए अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं सोई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? यही पुकार सुनाई पड़ रही है चारों ओर से। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयं कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरत को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्त सुत कथा सुनायऊं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायऊं। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहु कपि के विधि राखौ प्राणा, तुमौ तात कहत अब जाना। तोहि दीखी सिर तली भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दिनो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतई समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जय सिया राम। जय सिया राम।